नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। वक्त लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। वर्षों के इंतजार की घड़ी हुई खत्म। अब 12 वर्ष पूरा करने वाले नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा के होगा प्रोन्नति। पंचायती राज व नगर निकाय के तहत नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ। सभी अपर निरीक्षक व बीईओ को दिया गया निर्देश। 12 वर्ष पूरा होने वाले नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ। 12 वर्ष सेवा व अर्हता प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है। जैसे ही सूची बनकर आएगी, प्रक्रिया तेजी से हो जाएगी। शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब उनकी प्रोन्नति का लाभ का रास्ता साफ हो गया है। प्रारंभिक और मिडिल स्कूल के शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। सभी अपर निरीक्षक और बीईओ को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। 12 साल पूरा है तो लाभ मिलेगा। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान के तहत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संघ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा की ओर से संबंध में पत्र जारी किया। बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 16-11 में के अनुसार प्रोन्नति का लाभ शिक्षकों को दिया जाएगा। इसका लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो सभी अर्हता पूरी करते हैं। इसके लिए कम से कम 12 साल लगातार संतोषजनक सेवा होनी चाहिए। पत्र में कहा गया है कि नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि यथा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 12 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। जो शिक्षक अर्हता पूरी करेंगे उन्हें वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए दक्षता जांच, शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। गया जिले में लगभग 6000 से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस संबंध में स्कूल अपर निरीक्षक और सभी बीईओ को सूची बनाने की प्रमाण पत्र लेकर जिला मुख्यालय को भेजने को निर्देश दे दिया गया है। इसी प्रकार राज्य के 38 जिलों में नियोजित शिक्षकों को जिनका 12 वर्ष का सेवा अर्हता पूर्ण हो गया है उन्हें बिना परीक्षा के प्रोन्नति कर दिया जाएगा। प्रारंभिक विद्यालयों में 50% बच्चे किताब से वंचित। बिहार के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना किस तरह बुना जा सकता है, इसकी बानगी राजधानी पटना से सटे दानापुर के गोला रोड स्थित मुशहरी टोले के प्राथमिक विद्यालय में देखा जा सकता है। यहाँ बच्चे जमीन पर बिछी गंदी सी जीर्ण शीर्ण दरी पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ही बच्चों के हाथों में फटी पुरानी किताबें दिखी। ज्यादातर बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसे बच्चे निजी स्कूलों में प्रतिस्पर्धा रखने की सरकारी दावों का मजाक उड़ा रहे थे। मासूमों को यह भी पता नहीं कि नई कक्षा में जाने पर नई किताब पर उनका हक है। नाम नहीं छापने की शर्त पर स्कूल शिक्षिका ने बताया बच्चों को पैसा मिला है पर नई किताबें बाजार में नहीं है। पाठ्य पुस्तकें बांटने की चुनौती। प्रदेश में 42,000 प्राथमिक व 30,000 मध्य विद्यालय। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की कुल संख्या 1,52,00,000। मुफ्त में 7.5 करोड़ किताबों का वितरण। डीबीटी
से बच्चों के खाते में 439 करोड़ का वितरण। ऐसा गढ़ा जा रहा बच्चों का भविष्य। रोचक यह कि बच्चों की अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किया गया तो पर्याप्त मात्रा में नई किताबों की आपूर्ति नहीं हुई। यह समस्या सभी 38 जिलों में पाई गई है। अधिसंख्या बच्चों को किताबों की खरीद हुई। जो पैसे मिले उसे अभिभावकों ने घरों की जरूरतों में खर्च कर दिया। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें निरीक्षी अफसरों को बताया है कि नई किताबें नहीं होने से न पढ़ने में मन लगता है और न कक्षाओं में। फुलवाड़ी प्रखंड के प्रधानाध्यापक ने बताया कि तीसरी कक्षा के बच्चों को केवल हिंदी की किताबें मिली है। चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए बाजार में गणित और हिंदी की किताबें ही उपलब्ध हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ना लाजमी है। कागज के बढ़े दाम, प्रकाशन नुकसान। सरकार के दर्जन भर जिन प्रकाशकों की नई किताबों को छपने और हर जिलों में आपूर्ति की जिम्मेदारी दी है उनका अलग ही रोना है। कागज के बढ़े दामों ने इस दफा उनके सामने दिक्कत पैदा हो गई है। एक प्रकाशक के प्रबंधक संजय पोद्दार ने बताया कि काम के दाम तहासा बढ़ गया। इसके चलते समय से पर्याप्त संख्या में किताबों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। हमें तो बच्चे की किताबों बेचकर ही ऐसा हासिल करना है। ऐसे में पूंजी का संकट भी किताबों की छपाई और आपूर्ति में बड़ी बाधा आ सकती है। अगले सत्र में बच्चों को पैसे नहीं किताबों की आपूर्ति होगी। दीपक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि सभी प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1ली से 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की खरीदी हुई डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि भेजी जा चुकी है। चयनित प्रकाशकों को किताबों की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई, जो प्रखंड एवं जिला मुख्यालय में पुस्तकों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अफसरों के विभिन्न जिलों में विद्यालय निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि पैसे मिलने के बाद 40 से 45% बच्चे ने किताब खरीदी नहीं। इसलिए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि अगले साल अप्रैल में नए सत्र में बच्चों को उनके विद्यालय में नई किताबों की आपूर्ति की जाएगी। अब उन्हें किताबों को खरीदने हेतु पैसा नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री अब होगी परंपरागत के बराबर। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने की नए नियमों का घोषणा। मान्यता प्राप्त संस्थानों की डिस्टेंस लर्निंग डिग्री को भी बराबर महत्व। देश में लाखों की तादाद में ऑनलाइन डिग्री और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए एडमिशन लेने वाले इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कहना है कि अब मान्यता प्राप्त संस्थानों से हासिल की गई डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की डिग्री को भी परंपरागत डिग्रियों के समक्ष ही माना जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने शुक्रवार को बताया कि परंपरागत तरीके से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से मिलने वाली स्नातक और परंपरागत डिग्रियों की ही तरह वर्ष 2014 में यूजीसी की अधिसूचना के तहत ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के जुड़े विश्वविद्यालयों की स्नातक और परंपरागत पारा स्नातक डिग्री को भी मान्यता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को भी उतना ही महत्व मिलेगा। उन्हें भी परंपरागत तरीके से पारा स्नातक डिप्लोमा कोर्सों और पत्राचार यानी करस्पॉन्डेंस कोर्स से जितनी ही महत्व मिलेगी। ऑनलाइन कोर्सों में कुल भारतीय छात्रों के 25% पंजीकृत होते हैं। इनमें से कुछ नौकरियां करते हुए पढ़ाई कर रहे होते हैं। यह फैसला यूजीसी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम के नियम के तहत लिया गया है। डिग्री कॉलेजों को स्नातक सत्र के लिए मान्यता जल्द मिलेगी। राज्य के संबद्ध डिग्री कॉलेजों को 2022-25 स्नातक सत्र के लिए मान्यता मिलेगी। शिक्षा विभाग में इस सत्र के लिए आए प्रस्तावों को जांच और निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर शेष अन्य विश्वविद्यालयों के